बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने दो मुख्तसर मसले पेश कर रहा हूँ। साहिल ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई औरत हो या मर्द या कोई आमिल हो, वो मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी करा दे, यानी कि दुश्मनी करा दे, और दुश्मनी इस हद तक पहुंच जाए कि दोनों मियाँ बीवी जो है तलाक का मुतालबा कर दे एक दूसरे से, कि बीवी कह दे कि मुझे तलाक दे दो, या शोहर कह दे कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। तो या फिर जो है दो खानदान टकराव की सिचुएशन में आमने सामने आ जाए, तो जो ये ना इत्तेफाकी करा रही है, शरीयत इनके बारे में क्या कहती है? क्या ये जो है अजाब के मुस्तहिक हो गए या नहीं? क्या हुक्म है शरीयत का? और दरूद शरीफ के फजाइल भी बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दरूद शरीफ के फजाइल बता देता हूँ। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शेख है, यानी कि आपके जो शेख है हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहुत सारी किताबें जो है आपको कुतुब खानों में मिल जाएगी, देख लीजिएगा, निसाब में भी पढ़ाई जाती है। उन्होंने अपनी एक किताब में ये बात लिखी है, बल्कि हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुद फरमा रहे थे इस बारे में कि देखिए, ये बात अकीदे की तो नहीं है, अकीदे के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि ये कश्फ की बात है। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है, जब फरिश्ता दरूद लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचा, तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदत शरीफा ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने हदिया पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदले में हदिया पेश करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझे ये महसूस होता है कि जैसे मैंने दरूद का हदिया भेजा है, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर रहे हो, दुआए मगफिरत कर रहे हो, मेरी परेशानियां दूर हो जाए, दुआ कर रहे हो। और एक हदीस में तो ये आता है, हजरत काब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद के लिए वक्त फारिग कर चुका हूँ, यानी कि अब मैं हर वक्त दरूद और सलाम पढ़ा करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम्हारे सारे रंज और गम खत्म हो जाएंगे, यानी कि इतनी बड़ी फजीलत बताई। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई कर्ज में डूबा हुआ हो, कोई किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी में मुलव्विस हो, तो गोया के डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे कि अपने कश्फ की बात कही है, अगर हम भी अपने दिल के अंदर ये बात रखें कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हदिया पेश करता है, तो बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदिया पेश करते हैं। तो गोया के अपनी नियत ये करे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से हदिया है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर अगर दुआ करे अल्लाह से, ए अल्लाह मेरे इस उम्मती की परेशानी को दूर कर दे, कर्ज से नजात अता फरमा दे, या अल्लाह ये बे औलाद है, इसको औलाद अता फरमा दे, तरीके से जो भी इंसान की परेशानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ करे। तो बताओ, एक तो दुआ अजीम हस्ती कर रही है, ये सोचने वाली बात है कि कितनी अजीम हस्ती दुआ करेगी। तो ये दुरूद शरीफ की ये बड़ी बड़ी फजीलत है। और एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इस दरूद को पढ़ेगा, तो 70 फरिश्ते या 70,000 फरिश्ते उसको 1000 दिन तक, यानी कि उसके सवाब को लिखते रहेंगे, लेकिन उसका सवाब मुकम्मल तौर पर नहीं लिख पाएंगे। वो दरूद कौन सा है? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है वो दरूद। इसको जो भी बंदा पढ़ता है, उसके लिए 1000 दिन तक सवाब लिखते रहेंगे फरिश्ते, और वो फिर भी पूरा नहीं लिख पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशक्कत में डाल देने वाला है ये फरिश्तों को, यानी कि इतनी इसकी फजीलत है। अब आते हैं उस मसले की तरफ जिसके बारे में आप हजरात ने पूछा है कि ऐसे आमिल के बारे में या ऐसे मर्द और औरत के बारे में क्या हुक्म है जो कि मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी करा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरी उम्मत में से नहीं है जो मियाँ बीवी में झगड़ा कराए, जो मियाँ बीवी में झगड़ा करा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मेरी उम्मत में से नहीं है। और ये भी याद रखे कि शैतान जो होता है वो मियाँ बीवी में झगड़ा करा के खुश होता है।
شیطان جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے خوش ہوتا ہے. شیطان رات کو تخت بچھاتا ہے دریا پہ، سمندر پہ، تو اپنے پورے دن کے جو اس کے شیطان کے جو شاگرد ہیں ان کی سب کی کارگزاری لیتا ہے. اور کارگزاری میں کوئی کہتا ہے میں نے کسی کی نماز قضا کرا دی، کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو شراب میں لگا دیا، کوئی کہتا ہے زنا میں لگا دیا، یعنی کہ بڑے بڑے گناہ گنواتا ہے. لیکن ایک لنگڑا ہوتا ہے، لنگڑا شیطان جو کہ مریل سا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آج کوئی خاص کام نہیں کرا ہے سوائے اس کے کہ دونوں میاں بیوی میں نا اتفاقی کرا کے، جھگڑا کرا کے ان میں جدائی ڈال دی، ان میں جدائی ڈلوا دی. تو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کی شکلوں میں شیطان پیدا کیے ہیں. تو یہ جو میاں بیوی میں لڑائی کرا رہے ہیں، جھگڑا کرا رہے ہیں، تو یہ انسانی شکل میں شیطان موجود ہے، چاہے وہ پھر عامل کی شکل میں ہو، چاہے وہ پھر گھر والوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ لڑکی کی ساس کی شکل میں ہو، چاہے وہ لڑکے کی ساس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، رشتہ داروں کی شکل میں ہو، اور وہ جو ہے آپ میں نا اتفاقی کراتا ہے، تو پھر جو ہے یہ جھگڑا کرانے والا ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شیطان فرمایا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو سورت اتاری ہے نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو ان میں یہ جو آیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اے اللہ میں ان تمام شریر انسان اور جنات کے شر اور فتنے سے، وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ انسانوں میں بھی شر ہے، انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، شیطان اور جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ وہی لوگ ہیں، شریر لوگ، جو لوگوں کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے لوگ میری امت میں سے نہیں ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے، کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.